क्योंकि मान लीजिए मैंने महीने के ग्रॉसरी के लिए बजट बना के रखा हुआ है सर्टेन अमाउंट, और मेरा एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड करेगा ही जब मैं ऑफर में चीज़ें लूँगी, तो फिर उस महीने का जो है बजट वो तो गड़बड़ हो जाएगा। नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आजकल हर तरफ सेल चल रहा है, हर चीज़ पे डिस्काउंट है। मैं ग्रॉसरी की बात कर रही हूँ। ग्रॉसरी आइटम्स में अभी आप जिस भी शॉप में जाएं, कहीं भी जाएं, तो हर जगह डिस्काउंट आपको मिलता है। और इस डिस्काउंट के चक्कर में कई बार हमारा बजट जो है वो बिगड़ जाता है, और कई बार हमें फ़ायदा भी होता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ लें और कौन सी चीज़ें नहीं लें। कई बार आपने देखा होगा डिस्काउंट में जैसे एक पैकेट रहेगा जिसमें 2-3 तरह के बिस्किट के बड़े बड़े पैकेट रहेंगे, जिसमें से 2 जो पैकेट होंगे बिस्किट के वो तो हम खाते हैं, वो है, और तीसरा जो रहेगा वो ऐसा रहेगा जो हम खाते नहीं हैं, और प्राइस बिल्कुल कम सी रहेगी, तो हम सोचते हैं ले या नहीं ले। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप तीसरी वाली जो बिस्किट है वो खाते हैं या उसका इस्तेमाल हो सकता है तो आप लें, और अगर नहीं आपके घर में उसका इस्तेमाल होता है तो फिर लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से आप हमेशा ही देखेंगे डिस्काउंट आइटम में ऐसी चीजें रखी रहती हैं जो हमारे उतनी ज्यादा काम की नहीं होती हैं। कई बार डिस्काउंट में बहुत अच्छे ऑफर्स भी हमें मिल जाते हैं। आज मैं आपको अपना ग्रोसरी शॉपिंग दिखाऊंगी, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मैंने चीज़ें ली हैं उसमें कहाँ मुझे फ़ायदा हुआ और कहाँ मुझे नुकसान हुआ। पहले मैं अपना ग्रोसरी आइटम लेके यहाँ पे आती हूँ। ग्रोसरी शॉपिंग जाने से पहले कुछ टिप्स है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम इसका अनुसरण करेंगे तो एक भी फालतू सामान हमारे घर पे नहीं आएगा, और हमारा बजट जो है वो भी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। टिप नंबर 1 है, ग्रोसरी आइटम्स लेने से पहले उनकी एक्सपायरी जो है, एक्सपायरी डेट वो ज़रूर चेक कर लें। कई बारी जिनकी एक्सपायरी डेट बहुत पास होती है वही डिस्काउंट में रखे जाते हैं। टिप नंबर 2 है, ऑफर के चक्कर में उल्टी सीधी चीज़ें हम उठाते चले जाते हैं, तो उनसे बचें। टिप नंबर 3 है, डिस्काउंट देखकर इतना सामान ना उठा लें कि उनको रखने में आपको दिक्कत हो, आपके पास उतनी जगह न हो। अपनी पेंट्री के साइज के हिसाब से ही चीज़ें लें। टिप नंबर 4, घर में एक लिस्ट तैयार कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए। और टिप नंबर 5 है कि डिस्काउंट में उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें जिनकी हमें ज़रूरत है। कई बारी डिस्काउंट में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो उनकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में है, तो उन चीज़ों को लिया जा सकता है। लेकिन इन चीज़ों से बचें कि उल्टी सीधी चीज़ें हम उठाते चले जाते हैं, और फिर बाद में जब बिलिंग का टाइम आता है तब देखते हैं कि बिलिंग है वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, और फिर हमारा उस महीने का जो बजट है वो बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए हमें। कार्टून में भर के तो मैं कार्टून ही लेके आई हूँ, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मैगी फैमिली पैक है, तो ये फैमिली पैक लेने पे इसका प्राइस जो था वो कम था। ये मैं बता रही थी ना, 3 मैगी का पैक, फैमिली पैक, ये देखिए 2 और 1 यहाँ पे ये 3 मैगी का पैक है। इसमें काफ़ी डिस्काउंट था, 3 एक साथ लेने में, तो ये मैंने ले लिया। और एक का 96 रुपीज़ प्राइस है, और 3 पैकेट मैंने लिए। तो ये लेने में कोई घाटा मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैगी खर्च होती ही रहती है, तो इस्तेमाल हो जाएगी। 2-3 महीने 4 महीने चल जाएंगे, तो ठीक है। ये वर्मिसेली, ये बड़े वाले जो पैक होते हैं, ये 1 kg के पैक है। इसके ऊपर MRP है 89 रुपीज़, लेकिन ये डिस्काउंट रेट में काफ़ी कम में मिला है। तो ये हमारा 1 महीने में तो नहीं खर्च होता है, 2-3 महीने चल जाता है, तो ये कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है। तो इस तरह के आइटम पे अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो लेने में कोई खराबी नहीं है। तो ये मैंने ले ली। और ये साबुन वगैरह, ये तो खैर ना, ये साबुन टूथपेस्ट वगैरह, इस पे तो ऑफर हो या ना हो लेना ही है। तो देख के लेते हैं कि किसके ऊपर ज़्यादा फायदा है, कितना। जैसे इसमें लिखा हुआ 20 रुपीज़ सेव, 150 ग्राम प्लस 150 ग्राम, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 300 ग्राम का इतना प्राइस है और दूसरे पेस्ट का कितना है, तो उस तरह से देख के लेते हैं। तो ये हो गई
ये बैटरी वगैरह, ये जो सेल होती है, ये बैटरी वगैरह, ये तो डिस्काउंट में हो या ना हो, ये तो लेना ही लेना है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं था। ये पेरी पेरी मसाला था, 3 के साथ 1 फ्री था। ये एक 10 रुपए की आती है, 3 या 4 के साथ 1 फ्री था। तो ये हमारे घर में खर्च होता ही है और इसमें तो कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है, तो ये मैंने ले ली है। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ले ली, धीरे धीरे खर्च होता रहता है घर में। और ये था, ये टाटा टी गोल्ड। टाटा टी गोल्ड, एक गोल्ड 500 ग्राम का है। इसका जो MRP है वो 305 रुपीज़ है और 2 500 यानी कि 1 kg लेने पे इसमें डिस्काउंट था। हालांकि मुझे 1 kg की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं एक पैकेट लेती तो इसका प्राइस 305 रुपीज़ है, तो इसमें थोड़ा सा 10% या 5% डिस्काउंट दे रहा था। लेकिन जब हम 2 पैकेट लेते हैं तो इसका प्राइस मैं आपको देख के बताती हूँ। इसका प्राइस मैं देख के बताती हूँ। इसका प्राइस था 477 में मुझे ये 2 पैकेट मिल गया, तो ये तो बहुत ही फायदा का सौदा रहा। 305 रुपीज़ में 1 पैकेट है और 477 में दोनों पैकेट है। तो चाय की पत्ती तो खर्च होती है घर में, तो ये मैंने ले लिया, ये मुझे फायदे का सौदा लगा। अब जैसे ये बिस्किट है, ये बिस्किट, ये जब आप देखिए 60 रुपीज़ में इतने सारे बिस्किट हैं, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। लेकिन इस तरह के जो बिस्किट होते हैं वो ज़्यादा ले लेने में फ़ायदा रहता है, क्योंकि बिस्किट वगैरह ख़राब नहीं होती है, ये रखी रहेगी इसमें, क्योंकि इंडिविजुअल इसके अंदर जो पैकेट होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। तो एक निकाल के यूज़ कर लीजिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है तो वो अंदर ही रहने दीजिए। ये 2 शैम्पू मैंने लिए हैं, तो ये तो मैंने इंडिविजुअल लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मुझे इस शैम्पू की ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, और ऑफर में मान लीजिए दोनों क्लब करके रखा हुआ है, इसकी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, और मान लीजिए इसकी प्राइस 300 है और दोनों मिला के वो 400 में दे रहे हैं। तो हमें लगेगा कि ये तो मुझे लेना ही है 300 का, और 100 में ये मुझे मिल रहा है, जबकि इसकी प्राइस लगभग 300 की अगर मान लीजिए होती है, तो 100 रुपीज़ दे के मैं दोनों ले लेती हूँ। लेकिन अगर मैंने दोनों ले लिया 100 रुपीज़ दे के, तो मुझे तो इसका इस्तेमाल ही नहीं है, तो वो 100 रुपीज़ तो मेरे चले गए। तो इस तरह से थोड़ा सा सोच समझ के हमें चीज़ों को लेना चाहिए। ये मिल तो रही है, लेकिन जब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है तो फिर मैं ये 100 रुपीज़ दे के भी क्या करूँ। हाँ, अगर कोई आपका रिश्तेदार है, कोई जानने पहचानने वाला है, फ्रेंड है, उनको आप गिफ्ट कर दे तो अलग बात है। लेकिन अगर घर में कंज्यूम नहीं हो रहा है तो फिर 100 रुपीज़ दे के इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के कई सारे ऑफर थे वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, जैसे कि मसाले वगैरह हैं, ये 2 मसाले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके अंदर 1 और या 2 और मसाले थे और सबको मिला के उन्होंने डिस्काउंट में रखा हुआ था और प्राइस थोड़ी कम कर दी थी। जब मुझे उन मसालों की ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्या करूँगी उन मसालों को लेके। ये 2 मसाले मैंने इंडिविजुअल लिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी, और उसमें 4 मसाले थे और प्राइस वो 3 का ले रहा था। ऐसे अगर आपको ज़रूरत है तब तो आपके लिए बहुत अच्छा सौदा है, लेकिन जैसे मुझे ज़रूरत ही नहीं थी उन 2 मसालों की, तो फिर मैं क्या करती लेके। 3 में ही 4 का मसाला मिल तो रहा था, लेकिन मुझे 3 का भी पे क्यों करना जब मुझे चाहिए ही नहीं वो। ये विनेगर 1 लीटर है, ये मैंने ले लिया क्योंकि सफाई वगैरह करते रहते हैं तो विनेगर की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो इसलिए मैंने ये 1 लीटर ले लिया। ये सिलिकॉन का कप है केक बनाने के लिए, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं था, 100 रुपीज़ के आसपास का था, तो ये मैंने ले लिया। और ये बच्चों ने ये पास्ता वगैरह, नॉर सूप वगैरह ये सब लिया है, और इस सब में दाल वगैरह है। ये दाल वगैरह में ऑफर था कि अगर ½ kg लेते हैं तो जो प्राइस था वही था, और 1 kg के ऊपर लेते हैं तो उसमें थोड़ा डिस्काउंट था, तो ये मैंने ले लिया है। हालांकि इतना ज़्यादा खर्च तो नहीं होगा महीने में, लेकिन मैंने ले लिया है। इसको धूप में सुखा के स्टोरेज करके रखूँगी। कई सारे दाल हैं, बहुत सारे इसके अंदर भी है। ये इसके अंदर हर तरह की दाल है, लगभग जितनी दालें थी मैंने सबकी सब ले ली। इतने सारे ग्रोसरी आइटम को लाने के बाद इस तरह के जितने डब्बे थे मैं सब धो के गई थी। सारे डब्बों को मैंने धो दिया था, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से धूप में सुखा लिए हैं। अब पहला काम करूंगी, बिना आलस किए हुए जितने दाल वगैरह हैं सबको इसके अंदर डाल दूंगी कंटेनर में, ताकि ये अच्छे से रहे। और तो दाल को सबसे पहले दाल को इसमें ट्रांसफर कर दूंगी, और जो दालें ज़्यादा हैं तो 1 या 2 महीने के बाद उसको बाहर धूप में ज़रूर सुखाऊंगी ताकि ये खराब नहीं हो। ग्रोसरी आइटम लेके आना और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है उसको सही से सलीके से रखना।
बहुत ही जल्द मैं एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी जिसमें इन चीज़ों को कैसे अच्छी तरह से व्यवस्थित ढंग से रखें उस पे बनाऊंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं अपने चैनल पे होम डेकोर, किचन टिप्स, कुकिंग, गार्डनिंग हर तरह की वीडियोस डालती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आप उसे फटाफट से देख लें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। क्योंकि मान लीजिए मैंने महीने के ग्रॉसरी के लिए बजट बना के रखा हुआ है सर्टेन अमाउंट, और मेरा एक्सीड कर जाएगा, एक्सीड करेगा ही जब मैं ऑफर में चीज़ें लूँगी, तो फिर उस महीने का जो है बजट वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको देख के थोड़ा सा हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। अब मैं इनको पहले इनकी जगह पे रखूं, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए अच्छे से वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।